हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC की शपथ किसने ली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने लिए हैं। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को शपथ किसने दिलाया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाया गया है। अगला सवाल है कि एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनिमल फार्म पुस्तक का लेखक जॉर्ज ऑरवेल है। अगला सवाल है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई और किसने किया? तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया गया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भांगड़ा जो है ये मेल नहीं खाता है, क्योंकि ये उत्तर भारत का नृत्य है और ये जो है कथकली, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम ये दक्षिण भारत का नृत्य है। और ये कैसा नृत्य है? तो ये तीनों जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? तो तीनों शास्त्रीय नृत्य है। जबकि भांगड़ा जो है ये लोक नृत्य है। भांगड़ा जो है ये लोक नृत्य है। कथकली, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम ये कैसा नृत्य है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल है कि संकेताक्षर जो संकेत है NHRC का अभिपार्य क्या है? तो NHRC का अभिपार्य होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई? तो 1993 ईस्वी में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई है। अगला सवाल यह है, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस शी हेल्प्ड मी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस एकता में बल है। तो एकता में बल है का सही सेंटेंस हो जाएगा यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस स्ट्रॉन्ग बेस्ट ऑफ विंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गस्ट। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट सफिशिएंट मेक वर्ड ग्रामेटिकली करेक्टली। दिस इज अनडबेट खालिस्तान वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट। अगला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। प्ले विथ फायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू डू समथिंग रिस्क। अगला सवाल है कि एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई 48 मीटर का अंतर है, तो उसका परिमाप 160 मीटर है, तो मैदान की लंबाई क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर जो है 48 मीटर का है और उसका परिमाप जो दिया है 160 मीटर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं मैदान की लंबाई x मीटर है। मैदान की लंबाई कितना है? x मीटर है। चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो x माइनस
48 मीटर, क्योंकि यहाँ आपको बोला कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है 48। तो चौड़ाई कितना हो गया x माइनस 48 मीटर। आयताकार मैदान का परिमाप बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 160 दिया हुआ है। 160 इक्वल टू 2 गुने लंबाई कितना है, तो x है, लंबाई x है, चौड़ाई कितना है, तो x माइनस 48 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, x माइनस 48 है। तो 160 इक्वल टू 2x प्लस 2x प्लस 48 दूनी 96। तो 160 इक्वल 196 इधर ला करके माइनस कर दे, माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 2 4x हो जाएगा। तो इसे जोड़ देंगे दोस्तों, 196 और 160 हो तो 6 9 6 15, 2 356, x 4 से काट देंगे, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64। 64 में डिवाइड, मतलब कि मैदान की लंबाई जो है x जो है कितना हमें प्राप्त हुआ, 64 हुआ। तो लंबाई जो है कितना हो जाएगा, मैदान की लंबाई 64 मीटर। अगला सवाल है कि औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर के औरंगजेब ने हत्या कराया था। और ये कब कराया था, 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की। और ये कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में किए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ में 1857 का विद्रोह जो है वो हजरत महल द्वारा किया गया था, वीर कुंवर सिंह द्वारा, बिहार में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा, झांसी में। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सौर प्रणाली की खोज जो है वो कोपरनिकस के द्वारा किया गया। अगला सवाल है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वास्तविक में इक प्रत्यय है। अगला सवाल है, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किसने संबंधी अशुद्धियां दी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंग संबंधी अशुद्धियां दी गई है। कटोरे में दही जम गया सही वाक्य होना चाहिए। कटोरी में दही जम गई ये नहीं होगा, जम गई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कटोरी में दही जम गया। अगला सवाल है, स्वाधीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वाधीन का सही संधि विच्छेद स्व जोड़ अधीन हो जाएगा। अगला सवाल है कि अन्यमनस्क शब्द का परिवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरक्त है। अगला सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ्य है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप से ठंडा किया जाता है तो अति चालकता उत्पन्न होती है। अगला सवाल है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, तो क्या कहा जाएगा, पिंड का वेग समरूप है। अगला सवाल है कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, तो गायरोस्कोप जो है वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला सवाल है, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है उसे इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर
एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा जब लिफ्ट गति करेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्त रूप से जब नीचे आएगी तो क्या होगा, उसका भार जो है वो न्यूनतम होगा, क्योंकि जब लिफ्ट में नीचे आते हैं तो भार नीचे आते हैं तो भार क्या होता है, कम महसूस होता है, भार कम महसूस होता है, और जब ऊपर जाते हैं लिफ्ट में तो ज़्यादा होता है। अगला सवाल है कि द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौड़ा आधार और निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए। और जो ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री बैठेंगे तो ऊपर से बैठने का डर रहेगा, बस अनबैलेंस होने का भी खतरा बना हुआ रहेगा। अगला सवाल है कि एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठकर बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली कहाँ लगेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीचे से ऊपर लगेगी, निशाने से ऊपर लगेगी, मतलब जहाँ पर निशाना लगाया था उससे ऊपर लगेगी। अगला सवाल है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा ढुलकाना आसान होता है क्योंकि लोडनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। अगला सवाल है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा। अगला सवाल है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्त का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी का ये एक नाउन जिसका हॉस्पिटलिटी का अर्थ होता है आवभगत, आवभगत। तो इसका सही जो हो जाएगा वो कोल्डनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोल्डनेस हो जाएगा। कोल्डनेस का उपेक्षा करना होता है, उपेक्षा करना। कोल्डनेस का हिंदी उपेक्षा करना या उदासीन, उदासीन। अगला सवाल है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अगला सवाल है कि 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में 2023 का विश्व कप होने का प्रस्तावित है। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाते हैं तब। अगला सवाल है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर रखा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 महिला सदस्य थी। अगला सवाल है कि संस्कृत ग्रंथ जागतिक कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है। तो जागतिक कल्याणम जो है यह कृष्ण देव राय की रचना है। अगला सवाल है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 21 अप्रैल
1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ और बाबर जीते थे। अगला सवाल है कि रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुक्रच्या मिशन से संबंधित थे। अगला सवाल है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह को। अगला सवाल है कि सिजगी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिजगी जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित को क्या कहा जाता है? तो सिजगी कहा जाता है। अगला सवाल है कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है। विश्व में सबसे अधिक लवणता जो है तुर्की के वान झील की है। वान झील तुर्की के वान झील की है, जिसकी लवणता 330% है। वही बात करें मृत सागर की लवणता जो है 238% होती है, जो सागरों में सबसे अधिक है। और यह झील में है, जो स्थल पे झील है एक वान झील जो तुर्की में स्थित है, जिसका लवणता कितनी है? तो 330% है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा 4096 किलोमीटर करती है। कुल कितने देशों के साथ साझा करती है? तो 6 देशों के साथ भारत जो है 6 देशों के साथ सीमा साझा करती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर साझा करता है। पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वही नेपाल के साथ बात करें तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं म्यांमार के साथ बात करें तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर पीओके क्षेत्र के लेकर के, जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, भारत जिससे हिस्सा मानता है, जिसमें पाकिस्तान का एक कब्जा है, उसे लेकर के 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान का सीमा साझा भारत करती है। अगला सवाल है कि वेबदान झील किस राज्य में स्थित है? वेबदान झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है। और ये जो है भारत के सबसे लंबी झील है। वेबदान झील जो है भारत के सबसे लंबी झील है। और ये कैसा झील है? तो वेबदान झील जो है एक लैगून झील है। ये कैसा झील है? तो एक लैगून झील है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय इसमें कौन सा एक गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये गलत है। महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन के क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे नहीं, महाकालेश्वर मंदिर जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। बाकी अमरकंटक के से निकलने वाली नदी है तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही। ये
मार्बल रॉक्स के समूह के बीच बहती है, तो ये बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों नर्मदा नदी से रिलेटेड सही है, लेकिन ये जो महाकालेश्वर मंदिर है ये गलत है, ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक जो है भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक विद्वान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो है भारत में अत्यधिक पाया जाता है। अगला सवाल है, संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला सवाल है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस की देन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया जो भारत के संविधान के उद्देशिका का आधार बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसे स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देशिका को स्वीकार किया गया था। अगला सवाल है कि जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का विलंबन संबंधी प्रावधान लिया गया है। अगला सवाल है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है भारत के उपराष्ट्रपति होता है। आज संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण सामान्य है, वह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। और जब बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 में है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। वही नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियंत्रित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है वैसे ही उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। अगला सवाल है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पर। अगला सवाल है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीत कुमार मोहिती जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल है कि अवमूलन शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवमूलन शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अगला सवाल है कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है,
यह परिघटना किससे संबंधी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसरण के कारण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होता है, ये सही नहीं होता है। हाइड्रोजन एक तत्व, ये भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, ये भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन में कोई समस्थानिक नहीं होता, ये गलत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक का मिश्रण बनाते हैं, तो ये भी सही है। अगला सवाल है कि ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किसका सदृश होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल के कारण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है कि विटामिन और रोग निम्नलिखित युग्मों में कौन से ऐसा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी बेरी रोग से संबंधित और विटामिन सी जो है स्कर्वी से संबंधित है, यह सही है। विटामिन ए के कमी के कारण रिकेटस रोग होता है, यह गलत है। विटामिन ए के कारण कौन सा होता है? तो रतौंधी रोग होता है। रिकेटस नामक जो बीमारी होता है, यह विटामिन डी के कारण होता है। रिकेटस जो है विटामिन डी के कमी के कारण होता है। यार मैथ का देता है। अगला सवाल है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरिस के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोनी सुकीमा को घोषित किया गया है। अगला सवाल है 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस सबालेंका ने जीती है। अगला सवाल है कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीते हैं। अगला सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो बलिया जिला में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था। अगला सवाल है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोल्डर जो है टीन एवं लेड का मिश्रण है। अगला सवाल यह है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो क्लोरीन की गैस होती है। अगला सवाल है कि सिरका या विनेगार निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक या व्यापारिक नाम है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया में के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन का। अगला सवाल है कि घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में प्रायः क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संश्लिष्ट पॉलीमर पॉलीएस्ट्राइन है। अगला सवाल यह है कि जब मानव का हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
महाधमनी की ओर जाता है। अगला सवाल है कि परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्प भाग होता है, तो पुष्प भाग हक बिंदु होता है। अगला सवाल है कि किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए तुरंत ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु या वायरस मानव के संक्रामक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी H5N1 जो है यह मानव संक्रमण से संबंधित है। अगला सवाल है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो स्रावित किया जाता है आउटू ग्रंथि से। अगला सवाल है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य जो है वो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना होता है, ऋण तथा अग्रिम देना होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण में बिहार के किस क्षेत्र के उद्योग में प्रोत्साहन मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन क्षेत्र में प्रोत्साहन मिला है। अगला सवाल है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेबी से ने बाजार के नियम का प्रतिपादन किए थे। अगला सवाल है चूज द करेक्ट वर्ब इन अरेंजमेंट विथ देयर सब्जेक्ट, तो देयर डैश टू एरर इन योर वर्क, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आर देयर आर 2 ईयर्स। अगला सवाल सिलेक्ट द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, तो सही वर्ड कौन सा लिखा हुआ असेंबली कैसे लिखा जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असेंबली। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस द पीपल ऑफ द रिलीजियस लिव हेयर, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगला सवाल है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, इनडायरेक्ट में से कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ही आस्क्ड मी वांट आई दैट आई वांटेड। अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो अब एब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम क्या होगा, इसका हिंदी होता है रोकथाम, रोकना या बाधा पहुंचाना, इसका एंटोन हो जाएगा क्रब का अर्थ होता है भी रोकना, इसका अर्थ भी होता है क्या रोकना। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।